में 7 जून से हजारों लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके को आजाद कराने की मांग उठ रही है। कई सालों से पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म झेल रहे पीओके में बगावत की आग बुलंद हो चुकी है और अब इस विरोध प्रदर्शन से शहबाज और मुनीर की नींदें उड़ी हैं। जरा सोच कर देखिए, जिस पीओके के नाम पर पूरी राजनीति करी है पाकिस्तान ने, खाया पिया सब कुछ पीओके और कश्मीर के नाम पर है, उस पीओके को धमका रहे हैं, वहां के बाशिंदों पर गोलियां चलवा रहे हैं, राशन की सप्लाई बंद कर दी है, बिजली बंद कर दी है, इंटरनेट बंद कर दिया है, यानी कि भूखा प्यासा छोड़ दिया है मरने के लिए। और ये उस पीओके के साथ कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, जिसके नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, अपने आवाम को बेवकूफ बनाते आए हैं। पाकिस्तानी खौफ के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान। मुनीर डर गया है, डर इस कदर है कि अपने रेंजर से पॉइंट ब्लैंक शूटिंग करवा रहा है, वो भी पीओके के बाशिंदों पर। पाकिस्तान के हुक्मरान खौफ में है। बंदूक के जोर पर इस विरोध के शोर को शांत करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शहबाज और मुनीर को अब पीओके हाथ से जाने का डर सता रहा है। जरा तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर, किस तरह से लोग जो हैं वो अब आर या पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। शहबाज सरकार को 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है और अगर तब तक प्रदर्शनकारियों की मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर मुजफ्फराबाद में आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान सरकार को फटकार लगाई है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चिंता जताते हुए कहा कि पीओके में जो हो रहा है वो मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, बंदूक के दम पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है, उनके अधिकारों का दमन हो रहा है। तो जरा तस्वीरें देख लीजिए, 42 दिनों से यह प्रदर्शन। आप राशन सप्लाई रोक दीजिए, बिजली बंद कर दीजिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए, लेकिन गुस्सा इस कदर है, आजाद होने की इच्छा इस कदर प्रबल है कि अब कोई भी झुक नहीं रहा है। पीओके में मुनीर की सेना मासूमों पर गोलियां चला रही है, महिलाओं और बच्चों को भी टारगेट पर लेने से हिचक नहीं रही है। किस तरह से वहां पर आवाज जो है वो लगातार बुलंद होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र भड़क गया है, क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। The Joint Awami Action Committee, or the JAAC, a movement behind the protests comprising traders, transporters, students, lawyers, activists and others, has been banned under anti-terrorism laws for allegedly threatening public order and security. Some of the group's leaders have subsequently been arrested. The criminalisation of a civil society organisation and imposition of strict limitations on gatherings raise serious concerns about infringements on the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. The High Commissioner calls for meaningful and inclusive political dialogue to address the underlying issues and grievances of the local population. और आइए अब आपको पाकिस्तान के हुक्मरानों को दोहरा चरित्र दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। बिलावल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज सरकार में शामिल है, लेकिन अब वही बिलावल पीओके में जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वोट के लिए पीओके की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीओके के प्रदर्शनकारियों को आतंकी कहने पर कैसे झूठी नाराजगी जता रहे हैं, उसी सरकार के साथ खड़े होकर जो उन पर गोलियां चलवा रही है। सुनिए जरा। अगर रियासत पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन कायम कर सकते हैं, अगर रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं, तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। क्या आपका इंटरनेट काम कर रहा है? ये किस किस्म की इंसाफ है? जिन्होंने दहशतगर्दी किया है, जो दहशतगर्द है उस दहशतगर्द को पकड़ो। जिन्होंने चोरी किया है, जो चोर है उस चोर को पकड़ो। लेकिन जिन्होंने नहीं की उसको क्यों सजा दे रहे हो?